साइड करो इनको ना। मेरा बच्चा, मेरा बाबू। लगभग 4:15 बजे से जब हमारी राइड चालू हुई और उस समय मौसम भी ठीक ठाक था, केवल सूरज नहीं था, किरणें नहीं थी और सब हंसी खुशी थे। किसी को लाइफ जैकेट पूछा तक नहीं गया था, ना पहनाया गया था, ना बताया गया था कि कहाँ रखा और क्या करना है इमरजेंसी के तहत। हम लोग बहुत अच्छे से मज़ा करते हुए जा रहे थे। लौटते समय मौसम अति ख़राब हो गया कि मतलब नाव चलाने वाला भी कंफ्यूज था कि वो जहाँ मोड़ रहा था वहाँ ना जा कर के जो नाव थी दूसरी दिशा में, और महज हम लोग आधा किलोमीटर दूर ही थे। मैंने सारे जन बच्चों से लेकर सबको डेक के नीचे किया कि मैं आप लोग चलिए जल्दी नीचे, क्योंकि नीचे वेट ज़्यादा हो सकता है हमारे रहने से, ऊपर भारी रहता तो लुढ़कने का डर रहता। डबल डेकर वो क्रूज़ था और पूरा डोल रहा था, मतलब लहरें इतनी तेज़ थी। इससे पहले मैंने जबलपुर में ऐसा हादसा और ऐसी लहरें क्रूज़ में कई बार गए हम लोग, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। और इतना समय था कि सामने से बोट आके बचा सकती थी, जो आखिरी में आई ना, वो लहरों में ही आई, बचा सकती थी। लेकिन वहाँ से इतना चिल्लम चोट होने के बावजूद भी सब देख के वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई नाव भेजा नहीं। नाव का एक कोना जब टूटा तो पानी भरना चालू हुआ। लाइफ जैकेट तो हम लोग दे चुके थे जिन लोगों ने सबने पहनी, और उसके बाद में जब क्रूज़ टेढ़ा होना चालू किया तो हम लोगों ने बल्टी डस्टबिन खाली करके उसका पानी फेंकना चालू किया। तब तक वो आधा लोड ले चुकी थी नाव। क्रूज के अंदर पानी भरना शुरू हो क्रूज़ के अंदर पानी, और बच्चे छोटे छोटे थे, रो रहे कितने थे। बच्चे थे और कितने लोग थे? लगभग मेरा 1 साल का बेटा से लेकर के कम से कम 7 से 8 बच्चे रहे होंगे, जिसमें लड़कियां लड़के सब थे, और 2 लेडी बहुत बुज़ुर्ग थी, मोमेडन थी वो, और कुछ केरला के ईसाई फैमिली थी। बेचारे सब दुआ कर रहे थे अपनी अपनी भाषा में, और मैं शांत किए पड़ा था कि शांत रहो शांत रहो। ऊपर एक लौते मेरे साड़ू भाई बैठे हुए थे, जिन्होंने देखा कि ड्राइवर कूद गया अपनी जान बचाने के हिसाब से, हम लोग को नहीं बचाया उसने। और देखते ही जैसे नाव पलटी है पूरी, तो मैं ऊपर की तरफ आया, क्योंकि पानी का फ्लो ऊपर जाना था, पूरी टेढ़ी हो गई, और कोशिश किया। ये हाथ जो टूटा है, ये ग्लास तोड़ने के चक्कर में टूटा है, पूरा ग्लास। जब पानी का एक बार झोंका पड़ा तो पूरा ग्लास टूटा है, और मैं और मेरी वाइफ बाहर आ गए। मुझे नहीं पता मेरे 1 साल के बच्चे का क्या हुआ, बट मेरी फैमिली पूरी बिखर चुकी थी। और सबसे लास्ट में ही था जो बोट पलटने के बाद बोट के ऊपर पैर रख के रेलिंग पे मैं ही खड़ा था। अंदर से बंदा ठोक रहा है कि बचा लो, और मैं बाहर से ठोक रहा हूँ। मतलब जो पैरा होता है 3 फीट अंदर जो पानी के रहता है, उसमें मुंह रख करके, जो आखिरी में शायद निकला होगा मे बी, उसको तक मैंने पुलिस वालों से बोला, नाविकों से बोला कि मैंने कहा भैया बोट के अंदर लोग हैं अभी भी जो सरवाइव कर रहे हैं, उनको बचा लीजिए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। बोले ऐसे तूफान में हम कैसे जाएंगे। 4 लोग की इसमें मृत्यु हुई, क्या कितनी? 2 की तो डेड बॉडी मैंने उठा के अपने शिप में रखवाई आखिरी में। मैं लास्ट तक रुका था वहाँ पे। जब आप वहाँ बैठ रहे थे तो किसी ने लाइफ जैकेट के लिए नहीं पूछा? ना किसी ने लाइफ जैकेट के लिए पूछा। रखा था, हम लोग फ़ोटो खींचे तो मैंने देखा था केबिन के पास रखे हुए हैं। वो जब तूफ़ान आया, पूरी नाव डोल रही थी, तो हम दौड़ करके ऊपर गए और पूरी लाइफ जैकेट्स लाकर लोगों को पहनाई। वहाँ लोग थे उनके बोट के मेंबर, लेकिन उन्होंने ना बोला, ना पहनाई, ना इसकी सुध ली। क्या लगता है कितने लोग उसमें? इस शासन की बहुत बड़ी लापरवाही। और इस तरह अगर मौसम विभाग सबको बताता है कि मौसम ख़राब है, तो आपको तो सीधा बंदिश कर देना चाहिए कि इन सब चीज़ों के लिए उसको जारी ना किया जाए। अभी कितने लोग लापता हैं आपके अंदाज से? मेरे हिसाब से क्रूज़ में कम से कम 65 से 70 लोग थे ऊपर नीचे मिला के, टोटल गिनती के। अभी जो संख्या बताई जा रही है 29 लोगों की। तो 29 लोग बैठे हुए थे केवल इसमें? नहीं 29 नहीं थे, 65 से 70 थे, ऊपर डेक नीचे डेक मिला के। मेरे को आप तो उसमें मौजूद थे? बिल्कुल, तो मेरा पूरा परिवार अभी था। क्या लगता है कितने लोग अभी इसमें लापता हैं या क्या हो सकता है? देखिए, हम लोग तो वैसे ही मेरा परिवार बिखरा था, और लास्ट में मैं निकला, क्योंकि 3-4 जगह पहाड़ी पे लोगों ने चढ़ा के बचा के निकाला है, अलग अलग जगह पे। मेरा परिवार खुद 2 घंटे बाद मेरे को समझ में आया कि किसी ने फ़ोन किया। मेरा एक छोटा बच्चा जो 1 साल का था, उसी तो किसी ने ला के यहाँ एडमिट कराया जबलपुर हॉस्पिटल में, मैंने ला के देखा। ये हमको सूचना प्राप्त हुई कि बरगी डैम में जो पर्यटकों को लेके क्रूज जो जाता था वहाँ पे जिसका संचालन किया जाता था, वो कल लगभग 6 बजे के आसपास में पर्यटकों के साथ में अपने टूर पे निकला हुआ था, और अचानक हवा के कारण अनबैलेंस होकर वो बरगी डैम में
डूब गया था। इस सूचना पर तत्काल हमारे डिवीजनल कमांडेंट महोदय श्री आशीष खरे सर और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्री नीरज सिंह ठाकुर सर के निर्देशन में तत्काल 15 सदस्यीय होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम रवाना की गई, जिस टीम के द्वारा पहुंचकर लगभग 15 लोगों को तुरंत वहां पर और 4 लोगों के सब वहां पर बरामद किए गए थे। रात में हमारा जो रेस्क्यू कार्यक्रम चालू हुआ उसके लगभग 4 से 5 घंटे के लगभग एक व्यक्ति को और क्रूज में जो फंसा हुआ था, बोल्ट कटर जो हमारे होते हैं आरआर सा वगैरह, उन कटर के इक्विपमेंट के माध्यम से काटकर उसको जीवित बाहर निकाला गया। और लगातार हमारी टीमें वहां पर कंटिन्यू अभी बचाव कार्य कर रही हैं, जिसमें हमारे द्वारा लगभग 10 साढ़े 10 बजे हमारे पड़ोसी जिले मतलब कटनी, नरसिंहपुर और सिवनी से भी हमारी एसडीआरएफ की टीम है, लगभग टोटल 20 सदस्यों की टीम 3 प्लाटून कमांडर सहित वहाँ पर आ चुकी थी। और लगभग 3:30-4 बजे एनडीआरएफ की टीम भी भोपाल से वहाँ पे आ गई थी। वहाँ पे प्रशासन, एमपी टूरिज्म, आर्मी और नगर निगम, अन्य सभी संस्थाएं मिलकर वहाँ पर काम कर रही हैं और लगातार रेस्क्यू कार्य अभी जारी है। अभी जो हमको सूचना प्राप्त हुई है, हमारी जो टीम अभी वहाँ काम कर रही है कि जो क्रूज का हिस्सा था उसको क्रेन और जेसीबी की मदद से ऊपर खींच लिया गया है, लगभग एक हिस्सा उसका ऊपर आ चुका है। अभी आंकड़े बढ़े हैं क्या मौतों के, और कितने और सुरक्षित, कुछ जानकारी अभी अपडेट? अभी हमको जो जानकारी है कि कल जो 4 व्यक्ति निकले थे उसके बाद में 15 जीवित निकाले गए हुए थे, 4 मृत उसमें थे, एक व्यक्ति को जीवित और निकाला गया था। उसके अलावा कल शाम से लेके अभी तक लगभग 8 बॉडी वहाँ पर रिकवर की गई हैं। अभी जब क्रूज बाहर आ गया है तो उसके अंदर कटर की सहायता से काट के हमारी टीम उसमें जाकर उसमें और सर्च करेंगी कि उसमें कितने लोग हैं, क्या संभावना है। अभी 9 लोग निकाले जा चुके हैं। हाँ, 9 लोग 9 लोगों की जानकारी हो चुकी है, जिसमें एक जीवित और 8 बॉडी हमारी टीम के द्वारा जब उसको रेस्क्यू के माध्यम से निकाला गया। कितने लोग थे? क्रूज में जो जानकारी मिल रही है लगभग उसमें 30 से 35 लोगों के सवार होने की सूचना है, जिसमें 6 लोगों का उनका स्टाफ भी शामिल था। एक जो लाइफ जैकेट का भी सवाल उठ रहा है कि लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे और काफी देखने में आ रहा है। लाइफ जैकेट तो सुरक्षा के लिए होती है, लाइफ जैकेट सभी को पहनना भी चाहिए, पर अब ये वहाँ पर नहीं कहा जा सकता है कि उसमें से कितने लोग लाइफ जैकेट पहने हुए थे, कितने नहीं पहने हुए थे। बाकी लाइफ जैकेट पहनने से अपनी ही सुरक्षा होती है और लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है। इस तरह की किसी भी वाटर बॉडी में, आप बरगी डैम से ही बात नहीं कर रहे, कहीं भी जाए, हम लोग भी रेस्क्यू करते हैं तो हमारी टीम में भी हम लोग तैरा के, हमारे लोग इतने प्रशिक्षित है कि दूसरों को बचाते हैं, पर हम लोग भी लाइफ जैकेट पहन के ही रेस्क्यू कार्य लाइफ करते हैं। जैकेट में कितने घंटे सुरक्षित रहा जाए? लाइफ जैकेट में लगभग 72 घंटे की उसकी सुरक्षा की वो रहती है कि आप पानी में उसको 72 घंटे तक पहने, आप उसमें डूबेंगे नहीं। आप अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो आप धीरे धीरे हाथ की सहायता से किनारे लग सकते हैं, या जब तक उस टाइम तक आपको मदद प्राप्त हो सकती अगर है। बात की जाए जो रेस्क्यू टीम आपके द्वारा की गई थी तो उसमें कितनी थी? लगभग 30 से 40 फीट के आसपास वहाँ पर गहराई जो है वहाँ पर है, उसमें डीप डाइविंग भी की जा रही है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा, और अब क्रूज को बाहर निकाल लिया गया है। लगभग कुछ हिस्सा थोड़ा सा बचा हुआ, वो भी उसको जल्दी ही बाहर निकाल लिया किस जाएगा। तरह की कठिनाइयां आई हैं? कल मौसम जो था जिस कारण ये घटना हुई, मौसम थोड़ा सा खराब था, जिस कारण हवाएं और बीच में बूंदाबांदी बारिश भी हुई। और हवाओं के कारण क्या होता है कि जब हम पानी में रेस्क्यू कर रहे थे तो जो वेव्स बनती हैं उससे बोट्स को संभालना वो भी डगमगाती हैं, जिस कारण वो क्रूज भी जो पलटा हुआ था। तो इस टाइप की कठिनाई हमको वहाँ पे बारिश, हवा, तूफान, धूल वगैरह ये सब चीज़ों की दिक्कत हुई वहाँ पर, और लाइट वगैरह की भी दिक्कत थी। पर हमारे पास जो इक्विपमेंट है उसमें आजकल लाइट होती है, टावर लाइट आप लोगों ने भी और अन्य रेस्क्यू में हमारी टीमों के साथ में देखा होगा। वो लगभग 100 मीटर स्क्वायर 200 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है। 3 आजकल लाइट लगी हुई थी, जिससे वहाँ पे पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था थी। अभी रेस्क्यू में कब तक और रिकवर होने की? अभी रेस्क्यू में लगभग ये मानिए कि 2 से 4 घंटे का समय और लग सकता है, कि क्योंकि क्रूज का थोड़ा सा सही और बचा है, उसको निकालने के बाद में उसके अंदर सर्च किया जाएगा कि और कुछ लोग उसके अंदर विक्टिम्स हैं तो उनको भी बाहर निकाला जाएगा। मनीष लोहत, प्लाटून कमांडर, होमगार्ड, जबलपुर।